नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता और बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई। आजाद नगर पुलिस ने निर्माणाधीन इमारत से कॉपर तार चोरी मामले में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मानगो में सड़क पर बम्पर निर्माण को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच हुआ विवाद बदला हिंसक झड़प में। और गोविंदपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, मौके पर एक की हुई मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। खबरें अब विस्तार से। पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता और बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई है। चाईबासा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार के कार्यकाल में कई प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने, परीक्षाओं के रद्द होने और भर्ती प्रक्रियाओं में देरी की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी है, जिस कारण युवाओं का भरोसा लगातार कमजोर हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश भर में रोजगार के अवसर घट रहे हैं और बढ़ती बेरोजगारी से युवा वर्ग निराश है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से परीक्षा प्रणाली में सुधार, युवाओं के हितों की सुरक्षा और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पूरी तरह से फेल हैं, इसलिए उनके इस्तीफे की हम मांग करते हैं। हमारे प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत छात्रों की गूंज कार्यक्रम से कोटा से प्रारंभ कर दिया है। अब ये हमारा आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक छात्रों को उनका नैतिक अधिकार और परीक्षा प्रणाली में व्यवस्था में सुधार नहीं हो जाता, तब तक ये हमारा संघर्ष और आंदोलन सदन से लेकर सड़क तक चलता रहेगा। इधर आजाद नगर थाना पुलिस ने निर्माणाधीन इमारत से कॉपर तार चोरी मामले का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी चंदन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चेपापुल पारडी रोड स्थित इलाइट सहाना प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिक तार चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी मोहम्मद शाहरुख उर्फ शाहरुख को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान उसने चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने अपने भाई के साथ मिलकर चोरी किए गए तारों का कवर हटाया और उसमें से निकले कॉपर को बेच दिया। शाहरुख की निशानदेही पर पुलिस ने आजाद नगर कपाले निवासी फैज अहमद उर्फ भोलू के स्क्रैप गोदाम में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान गोदाम से लगभग 65 किलो कॉपर तार बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने भोलू को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। 16/6/26 को आजाद नगर थाना अंतर्गत चेपापुल पारडी रोड स्थित इलाइट सहाना प्रोजेक्ट में निर्माण का कार्य चल रहा था। उसी में इलेक्ट्रिक तार की चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संदर्भ में सूचना पाकर के आजाद नगर थाना प्रकरण संख्या 53/26 दिनांक 18/6/26 को चोरी की धारा में मामला को दर्ज किया गया, प्राथमिकी दर्ज की गई। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में पुलिस उपाधीक्षक महोदय पटमदा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें संलिप्त जो तार को तांबा की तार को चोरी किए थे उमर शाहरुख उर्फ शाहरुख को गिरफ्तार किया गया। इसने अपने कन्फेशनल में स्वीकार किया कि मैं और मेरा भाई उमर फारूक द्वारा तार को चोरी किया गया है, 2 बोरा तांबे की, और उसको एक स्क्रैप टाल में भोलू नामक व्यक्ति को बेच दिया गया। तो इसी के निशानदेही पर हम लोग भोलू को भी गिरफ्तार किए। वो भी कन्फेस किया कि मैंने जो उमर शाहरुख से मैंने तार को रिसीव किया है। दोनों को हम लोग आज गिरफ्तार किए गए अभियुक्त शाहरुख उर्फ उमर शाहरुख और फैज अहमद उर्फ भोलू जो ताज नगर कपाली का रहने वाला है, गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में भेज रहे हैं।
और इसमें और जो अभियुक्त शेष रह गए हैं उनके विरुद्ध छापामारी जारी की गई है। और जो तांबे की तार चोरी की गई थी, वादी के द्वारा जो लिखाया गया था कि मेरी चोरी हुआ है, उसका करीब 65 किलो कॉपर तार बरामद किया गया है। मानगो थाना क्षेत्र के महावीर कॉलोनी में सड़क पर बम्पर निर्माण को लेकर दो पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया और विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। घटना में उमेश कुमार वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार विवाद सड़क के एक हिस्से को ऊंचा करने और उस पर कथित कब्जे को लेकर शुरू हुआ। घायल मुकेश कुमार वर्मा ने अपने पड़ोसी प्रेमरात और मंजू देवी पर कुदाल एवं लोहे के औजार से हमला करने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलने पर मानगो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। उमेश कुमार वर्मा के मुताबिक उनके पड़ोसी प्रेमनाथ ने हाल ही में एक अतिरिक्त प्लॉट खरीदा है और सड़क के हिस्से में बालू मिट्टी भरकर उसे अपनी ओर ऊंचा करने का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मोहल्ले के बच्चों की सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों से दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए सड़क पर बम्पर बनाने की पहल की। उनका आरोप है कि बम्पर निर्माण का विरोध करते हुए प्रेमनाथ और मंजू देवी वहां पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते देखते विवाद बढ़ गया और मारपीट में बदल गया। उमेश का आरोप है कि दोनों आरोपियों ने कुदाल और लोहे की रेमी से उन पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय तक तनाव का माहौल बना रहा। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं और जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाम है आपका? मेरा नाम उमेश कुमार वर्मा है। उमेश कुमार वर्मा। वाइफ का? उषा देवी है। बच्चे का? गोपाल कुमार। कहाँ रहते हैं आप लोग? रहते हैं महावीर कॉलोनी। थाना मानगो। क्या हुआ मामला आज? कौन लोग मारपीट किया है? पड़ोसी है प्रेमनाथ और मंजू देवी। अच्छा, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? झगड़ा तो मतलब आज नया चीज़ हुआ, लेकिन बराबर झगड़ा होता है गांजा बेचने के चक्कर में। हाँ, गांजा के चक्कर में मेरा घर टकराता है। गांजा कौन बेचता है? गांजा में वही प्रेमनाथ बेचता है, मंजू देवी बेचती है। कहाँ पर? मेरा घर के पीछे में, महावीर कॉलोनी में। महावीर कॉलोनी में। तो इसका शिकायत कभी आप लोग थाना में किए हैं? गांजा बेचता है, सब करता है बस्ती में? शिकायत तो बहुत बार हुआ है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज क्या हुआ? क्यों मारा आपको? आज हुआ कि अपना साइड में बम्पर ऊंचा कर दिया, रोड ऊंचा किया, उसका गाड़ी 3-4 की गाड़ी ले लिया और रोड घेरने के चक्कर में है। हाँ, वो आगे वाला प्लॉट ले लिया, पीछे वाला प्लॉट है उसका, पुराना पीछे का प्लॉट है, आगे का नया ले लिया और रोड घेरने के चक्कर में ऊंचा कर लिया, आधा ऊंचा। क्या चीज़ से ऊंचा कर लिया? मतलब क्या ऊंचा? बम्पर? नहीं, आधा पूरा ऊंचा कर लिया, बढ़िया बना करके बालू उलू मट्टी उट्टी भर के रोड को। और आप फिर क्या कर रहे थे? हम फिर आधा बचा हुआ उसमें हम बम्पर बना रहे थे आज? घर से आज। हाँ, आज घर से हम निकलता है बच्चा लोग, चोट वोट लग जाएगा बाइक पर, उसके लिए बम्पर बना रहे थे। वो आके हल्ला करने लगे, बस इसी पर हुआ है। क्या चीज़ से मारपीट किया? वो खुदाली लिया हुआ था और लिया हुआ था गड्ढा खोलने वाला हम। रामी खुदाई से मारा? हाँ, खुदाली से मारा। उसका सब मिल के मारा है मेरे को। क्यों मारा आपको? वही पुलिस से वही के चक्कर में सब। डेली रात को आदमी रहता नहीं घर में, बोला वही बम्पर बना रहे थे, दुआरी पर आधा घेर लिया रोड, थोड़ा में बम्पर बना रहे थे अपने बचने में। बार बार मोटरसाइकिल आ जा रहा है, बड़ा गाड़ी, उसी के चलते तोड़ ताड़ के पूरा उतने में इनको पकड़ के ले गया, मारने लगा पूरा सब मिल के। अच्छा, फिर सब मिल, जब हम गए बचाने तो हमको भी पूरा मारने लगा। बच्चों को भी मारा? पूरा मार दिया लोग, उसको कुदारी से, उसको भी कुदारी से मार दिया। कुल्हाड़ी से लगा? हाँ। कौन मारा है? वही मारा प्रेमनाथ, प्रेम साहू, मंजू देवी। प्रेम साहू नाम है? प्रेम साहू नाम है, मंजू देवी। बस्ती का है सब? बस्ती का पड़ोसी है। पहले से भी विवाद है? पहले से एनी टाइम विवाद होते रहता है, हमेशा करते रहते हम घर में रहते नहीं। तो थाना में शिकायत किए थे कभी आप लोग इसका? अभी किए हैं, बराबर हो रहा है, हमेशा हो रहा है हमेशा, बाकी हम किए नहीं थे को बार बार, अब हमको बहुत ज्यादा परेशान करके। किसी से बाकी नहीं उससे। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के घोड़ा बांधा नया रोड पर एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक चालक सुखदेव गुराई की मौके पर मौत हो गई, जबकि बाइक पर पीछे बैठे कालिदास रजवाड़ गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डंपर की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सुखदेव गुराई ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वहीं घायल कालिदास रजवाड़ को स्थानीय लोगों की सहायता से तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें टाटा मोटर्स अस्पताल रेफर कर दिया। दुर्घटना के बाद डंपर चालक वाहन को घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही गोविंदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त डंपर को जब्त कर लिया है तथा फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि घोड़ाबांधा नया रोड पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है। लोगों ने प्रशासन से यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने और तेज रफ्तार वाहनों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एम्बुलेंस के लिए तो बोलता कि नहीं है, सरकारी है, प्राइवेट के लिए एम्बुलेंस नहीं दे सकते। आप लोग अपना गाड़ी पर्सनल कीजिए, हम लोग के पास गाड़ी प्राइवेट के लिए नहीं है। अपना गाड़ी कीजिए और लेकर जाए मरीज को। अभी क्या घटना क्या हुआ था पहले ये? एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे। हाँ, कैसे एक्सीडेंट हुआ? कौन किस गाड़ी ने मारा? हाईवे ने मारा है हमको और ड्राइवर भाग गया। ड्राइवर है तो हम लोग अभी जस्ट पहुँचे हैं, हम लोग को खबर दिया कि एक्सीडेंट हो, हम लोग आए, टेस्ट को लेकर चले गए पुलिस जीप में, मतलब अपना बुलेरो में, और एक में एडमिट किए थे। हम लोग बोला कि एम्बुलेंस चाहिए, तो एम्बुलेंस नहीं है, ये प्राइवेट के लिए एम्बुलेंस नहीं है, ये सरकारी के लिए। क्या कंडीशन था पेशेंट का अभी यहाँ पे? एक जन का तो कंडीशन बहुत खराब है। अच्छा, और इनका भी थोड़ा चोट लगा हुआ, इनको टाटा मोटर लेके जा रहे हैं। हम लोग पीछे से पहुँचे, हाईवे हमारे से सुनने में आया। तो क्या किसी की मौत भी हुई है? अभी तो यहाँ कोई डेथ नहीं, कोई डेथ नहीं किया अभी। और कितने लोग घायल है सर? वहीं लाए गए नहीं। टाटा मोटर्स भी है यहाँ पे। टाटा मोटर्स वाला ज़्यादा सीरियस है क्या? हाँ, गाड़ी पकड़ाई है सर? हाँ गाड़ी पकड़ाई। किसका गाड़ी कुछ पता चल पाया है? हम लोग तो आए उसके बाद अभी तो बड़े पीछे से आए तो ठीक। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश प्रवक्ता बनाए जाने पर अभय सिंह ने पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता पर भरोसा जताकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे वह पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे। अभय सिंह ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में छोटे से छोटे कार्यकर्ता का सम्मान है और पार्टी भविष्य में ऐसे कार्यकर्ताओं को भी चुनाव लड़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और संगठन और मजबूत होगा। अभय सिंह ने प्रदेश एवं केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने और संगठन को मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प दोहराया। हम निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार बनाएंगे और जनता का जो जन समर्थन है, जो 2 बार हमें प्राप्त नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से, उसमें हम अगली बार चुकने वाले नहीं और नई सरकार बनाएंगे। सरकार क्यों नहीं बनाई गई यह विषय नहीं है, आज की तारीख में सरकार हम बनाएंगे यह हमारे लिए विषय है। देखिए, अब आप देखेंगे कि सबसे अधिक महत्व लीडर भारतीय जनता पार्टी के पास है। जहाँ तक आदिवासी की बात है तो जनजाति परिवार के लोग बहुत तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ना शुरू हो गई है और हमारे बीच में बाबूलाल मरांडी जी, चंपई सोरेन जी, अर्जुन मुंडा जी, मधु कोड़ा जी और कई ऐसे लीडर हैं कि जो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति दृढ़ता के साथ विश्वास व्यक्त करते, विश्वास रखते हुए वे पार्टी से जुड़ चुके हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि काट की हाड़ी बार बार चढ़ने वाली नहीं है, अगले बार हम निश्चित रूप से जीतने वाले हैं। राज्य के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों को पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण उनके समक्ष गंभीर आर्थिक और मानसिक संकट उत्पन्न हो गया है। इस मुद्दे को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कोल्हान प्रमंडल अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष राजा कलंदी ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को पत्र लिखकर शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की है। राजा कलंदी द्वारा लिखा गया यह पत्र पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री तक भेजा गया। पत्र में कहा गया है कि लगातार 5 महीने से वेतन भुगतान नहीं होने के कारण NRHM कर्मियों और उनके परिवारों को भारी आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि वेतन के अभाव में कर्मचारियों के लिए दैनिक जीवन यापन, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा खर्च और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करना बेहद मुश्किल हो गया है। इससे कर्मियों में निराशा और असंतोष का माहौल भी बन रहा है। राजा कलंदी ने स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया कि वे मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दें और NRHM कर्मियों के लंबित वेतन का जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित कराएं ताकि उन्हें राहत मिल सके। सबसे पहले तो आपके चैनल को झारखंडी जोहार। मैं राजा कालिंदी, कोल्हान प्रमंडल अध्यक्ष SC मोर्चा जेल कैम्प। आज एक बार पुनः हम लोग एक मामले को लेकर के आए हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित है, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। आज
हम लोग डीसी पूर्वी सिंहभूम महोदय को एक ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें NRHM के जो कर्मी हैं उनको 5 माह से वेतन नहीं मिला है। कि जितने भी स्वास्थ्य विभाग में ये NRHM के जो कर्मी हैं, जो 5 माह से वेतन नहीं मिला है, उनका घर में भूखमरी छाया हुआ है। वो लोग स्कूल का टेम्पू का भाड़ा परिवार को चलाने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके इन स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन भी रिलीज किया जाए और इसे नियमित किया जाए। जोहार, जय झारखंड। कितने स्वास्थ्य कर्मी हैं? पूरे झारखंड में, पूरे जिला में 5000 NRHM के कर्मी हैं। डोर स्टेप डिलीवरी निविदा को लेकर पूर्वी सिंहभूम में विवाद गहराता जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी ने निविदा प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाते हुए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप की मांग की है। जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव जयराम हांसदा ने उपायुक्त को दिए ज्ञापन में डोर स्टेप डिलीवरी की निविदा प्रक्रिया को तत्काल स्थगित कर निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जमशेदपुर 1, जमशेदपुर 2, गुलमुरी सह जुगसलाई 1, गुलमुरी सह जुगसलाई 2 और मानगो क्षेत्र के लिए जारी निविदा प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई है। ज्ञापन में कहा गया कि कुछ निवेदिताओं को नियम एवं शर्तों के विपरीत अयोग्य घोषित नहीं किया गया, जबकि स्थानीय आदिवासी संविदक ने सभी नियमों का पालन करते हुए निविदा जमा की थी। इसके बावजूद विभागीय स्तर पर नियमों के उल्लंघन की शिकायत सामने आई है। कांग्रेस कमेटी ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने तथा पूरी निविदा प्रक्रिया की समीक्षा कर पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। आज जो है एक खाद्य आपूर्ति विभाग में जो टेंडर वाला मामला है, टेंडर में जो है त्रुटि है और उसी के खिलाफ डीसी साहब को हम लोग अवगत करा दिए कि यहाँ पर एक आदिवासी युवक टेंडर डाला है, टेंडर के अनुरूप डाला है और हम लोग का मांग है कि आदिवासी का विचार होना चाहिए और जो टेंडर के अगेंस्ट में, टेंडर के मैंने नियम शर्त के जो खिलाफ में जो टेंडर डाला है, कम से कम उसको तो रिजेक्ट किया जाना चाहिए। ये हमारा मांग। क्या आश्वासन मिला डीसी साहब से? डीसी साहब तो इस पर हम जांच कर रहे हैं और जांच के बाद भी जो है इसमें तय हो पाएगा। किस जगह का मामला है? मामला जो है ये पूरा एकदम जमशेदपुर 1, जमशेदपुर 2, मानगो, गोलमुरी से जुगसलाई का जो डोर स्टेप डिलीवरी है, उस टेंडर का मामले में हम लोग आए। बीपीएम मध्य विद्यालय के शिक्षकों के वेतन भुगतान में हो रही देरी का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इस संबंध में जनता दल यूनाइटेड ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर शिक्षकों के लंबित वेतन का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की है। जदयू के बर्मा माइंस मंडल अध्यक्ष महेश कुमार सिंह ने उपायुक्त को दिए गए पत्र में बताया कि विद्यालय के शिक्षकों को पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है। अप्रैल, मई और जून 2026 का वेतन अब शिक्षकों के खातों में जमा नहीं किया गया है, जिसके कारण उन्हें गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में कहा गया कि वेतन भुगतान में देरी से शिक्षकों के दैनिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। परिवार के खर्च, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मामले में स्कूल प्रबंधन समिति, शिक्षा विभाग और बैंकिंग प्रक्रिया के बीच समन्वय की कमी को मुख्य कारण बनाया जा रहा है। शिक्षकों का आरोप है कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर समस्या के समाधान का प्रयास किया, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। जदयू ने उपायुक्त से हस्तक्षेप कर जल्द से जल्द शिक्षकों के लंबित वेतन का भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की है। बर्मा माइंस मंडल अध्यक्ष बबलू कुमार सिंह हूँ। मैं बर्मा माइंस बीपीएम मध्य विद्यालय का एक ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए हैं डीसी महोदया को, और ज्ञापन देना ये ज़रूरी पड़ गया कि बीपीएम मध्य विद्यालय में पिछला 3 महीना से टीचर्स का वेतन रुका हुआ है, जो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। वहाँ कोई कमेटियाँ चल रही थी पहले पूर्व में, जिसको डीएसयू द्वारा उसको भंग कर दिया गया। अब वो सारी मामला कोर्ट में चले गई है, जिसके चलते वहाँ जो पूर्व की कमेटी जो थी वो अपनी उस अकाउंट को फ्रीज करवा दिया गया है। तो फ्रीज होने से 3 महीना का वेतन उसी अकाउंट में लंबित पड़ा हुआ है, जिसको हम लोग यही विनम्र निवेदन करते हैं डीसी महोदया को और डीएसई को कि उसका पेमेंट जो है 2 से 1 दिन में, 3 दिन के अंदर में उसको पेमेंट जल्द से जल्द कराया जाए। नहीं तो टीचर्स की स्थिति गंभीर होते जा रही है। वो हम लोग को आकर के कार्यालय में हम लोग को बताए, तभी हम लोग इसको डीसी महोदया को अवगत कराए। इसके लिए मैं सभी टीचर्स को धन्यवाद देता हूं जो हम लोग को इसके लिए अवगत कराई हैं। और हम लोग एक चीज़ और चाहते हैं कि इस तरह का गलत प्रवृत्ति का आदमी अगर कमेटी में अगर उसको हटाया गया है तो उससे ये पदमुक्त कराया जाए। ये सारी चीज़ें ये गलत है। अगर आप कमेटी से जब आपको हटा दिया गया है तो आपका अधिकार नहीं है उस अकाउंट को फ्रीज करना। आपका मामला कोर्ट में, आप कोर्ट में रहिए।
लेकिन टीचर्स का वेतन नहीं रुकना चाहिए। क्या नाम है? स्कूल में भी मेरा नाम बबलू कुमार सिंह हुआ। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। आप बेरोजगार हैं तो क्यों? नौकरी नहीं मिल रही है, जानते हैं क्यों? बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। अगर आप चाहते हैं एक कामयाब जिंदगी गुजारना, तो आप काम सीखिए, हुनरमंद बनिए और हुनर के संसार पे छा जाइए। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट और प्लेसमेंट काउंसिल, जो आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएगा और नौकरी भी दिलाएगा। जून में बैच स्टार्ट हो रहा है। हुनर की दुनियाओं में आपका स्वागत है। इस बैच में अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो संपर्क करें। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहां आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है। हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में मंगलवार को भाजपा द्वारा आयोजित मोदी सरकार के 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत सरकार की उपलब्धियों पर आधारित भव्य चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व सांसद आभा महतो, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अभय कुमार सिंह और जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा सहित कई नेता उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रघुवर दास ने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास, विरासत, जनसेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के स्वर्णिम काल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल और केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के जीर्णोद्धार जैसे कार्यों से देश की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान मिली है। सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करते हुए केंद्र सरकार ने धारा 370 हटाई और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कार्य किया। उन्होंने कहा कि भारत आज आर्थिक, रक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है तथा मोदी सरकार के 12 वर्ष वास्तव में बेमिसाल रहे हैं। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र स्थित बस स्टैंड परिसर में रग्बी रोडवेज के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कंपनी के अध्यक्ष उदय सिंह ने फीता काटकर कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर कंपनी के पदाधिकारी, कर्मचारी एवं स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि नए कार्यकाल के शुरू होने से यात्रियों को बेहतर और सुगम सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि अब रग्बी रोडवेज की सभी बसों तथा अन्य वाहनों की बुकिंग इसी कार्यालय से की जाएगी। इससे यात्रियों को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सुविधाएं मिल सकेंगी और बुकिंग प्रक्रिया भी अधिक व्यवस्थित होगी। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कार्यालय में आधुनिक व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा शादी विवाह, पारिवारिक समारोह, धार्मिक आयोजनों एवं अन्य विशेष अवसरों के लिए 4 व्हीलर वाहनों की बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इच्छुक लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार यहां से वाहन बुक करा सकेंगे। नए कार्यालय के उद्घाटन से स्थानीय लोगों और यात्रियों में उत्साह का माहौल है। पब्लिक की सुविधा है।
अब आप अनटाइमली आते हैं तो अनटाइमली काउंटर खुला नहीं रहता है, बंद रहता है, ऑफिस खुला हुआ, ऑफिस से टिकट ले लीजिएगा, टिकट बुक हो जाएगा। जहाँ भी गाड़ी चलता है वहाँ पर क्या बुक हो जाएगा। और क्या क्या सुविधा है? शादी ब्याह में रिजर्व खोलते हैं, रिजर्व के लिए मिल जाएगा ऑफिस में। सौंदर्य एवं फैशन उद्योग से जुड़े युवाओं, पेशेवरों और उद्यमियों के लिए शहर में 30 जून को राष्ट्रीय स्तर के ब्यूटी सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। सेमिनार का आयोजन शहर के होटल विवांता में किया जाएगा। आयोजक शिखा कुंडू और मुख्य वक्ता सत्यजीत सिंह राजपूत ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ब्यूटी ट्रेंड्स, एडवांस स्किन केयर, ब्राइडल मेकअप तकनीकों और आधुनिक हेयर स्टाइलिंग की जानकारी उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि यह सेमिनार युवाओं, विशेषकर महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा। सेमिनार के दौरान देश के ख्याति प्राप्त ब्यूटी एवं मेकअप विशेषज्ञों द्वारा लाइव मास्टर क्लास, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और आधुनिक मेकअप तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रतिभागियों को इंटरनेशनल मेकअप स्टाइल, आधुनिक स्किन ट्रीटमेंट और प्रोफेशनल ब्यूटी मैनेजमेंट की भी जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जबकि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विशेष पुरस्कारों से सम्मानित किए जाएंगे। आयोजकों ने बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सीटें सीमित हैं। प्रेस वार्ता में सुदीपा चटर्जी, रागिनी भूषण, मेनका गोप, ज्योति दास, नीलिमा दास और नेहा दास समेत कई सहयोगी उपस्थित थे। सर्वप्रथम नमस्कार, जोहार झारखंड को। हम एसएस प्रोडक्शन के द्वारा 30 जून होटल विवांता में मेकअप सेमिनार आयोजन कर रहे हैं, जो कि साइरस मैथ्यू साहब, जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं, ये जमशेदपुर आने वाले हैं और जमशेद के लिए बहुत ही अच्छी सौगात है। हाँ बिल्कुल, सर्वप्रथम मैं बोलूँगा कि डेट याद रखेंगे, 30 जून होटल विवांता। ये सभी इवेंट से अलग इसलिए है कि यहाँ पे हम सीखेंगे और सीखने के साथ में अपने जीविकोपार्जन के लिए अर्निंग भी करेंगे, क्योंकि ये जो ब्यूटी सेमिनार है ये सिर्फ एक फैशन शो नहीं, बल्कि इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाएंगे, जिसको कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने प्रोफेशन में यूज करके आप अपने आप को स्वावलंबी भी बना सकते हैं और अपने पैरों पे भी खड़ा हो सकते हैं। तो बिल्कुल आप सभी लोग जुड़े हमसे, और अगर आप चाहते हैं इस सेमिनार का हिस्सा बनना तो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एसएस प्रोडक्शन, जिसका कि नंबर है 9709996456। दिल से धन्यवाद तमाम शहरवासियों को। आगामी मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से चानिल अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीओ नितिन शिवम गुप्ता ने की। बैठक के दौरान मोहर्रम पर्व के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, ताजिया जुलूस के मार्ग और विधि व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिव प्रकाश कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर रवि कुमार सिंह, विभिन्न प्रखंडों के अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना एवं ओपी प्रभारी सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। एसडीओ नितिन शिवम गुप्ता ने सभी समुदायों से आपसी भाईचारा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। उन्होंने लोगों से किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देने तथा संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल प्रशासन को देने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष मुहर्रम का ताजिया जुलूस 26 जून को निकाला जाएगा। प्रशासन ने पर्व के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। एसडीओ ने कहा कि मुहर्रम के सफल आयोजन के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सभी लोगों से सहयोग एवं शांति बनाए रखने की अपील की है। आगामी आने वाले 26 जून को मुहर्रम का जो त्यौहार है वो मनाया जाएगा हमारे मुस्लिम धर्मावलंबियों के द्वारा। उनका ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। मुहर्रम का जो है ये जो पाक महीना शुरू होता है इस्लाम के अनुसार, उसमें 10वीं तिथि को मुहर्रम का जुलूस मनाया जाता है, जिसमें लोग उसमें फातिहा वगैरह पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं। तो उसी के संबंध में आज अनुमंडल कार्यालय के सभागार में सभी जो हमारे पीस कमेटी के मेंबर्स हैं और विभिन्न जो मुहर्रम समितियां हैं जो पूरे अनुमंडल क्षेत्र के, उन सभी के साथ मीटिंग आयोजित किया गया। और इसके पहले भी हमारे एसडीपीओ साहब के साथ मेरे द्वारा संयुक्त रूप से और अन्य सभी वीडियो साहब लोग के साथ और थाना प्रभारी के साथ में थाना परिसर पे प्रखंड स्तरीय शांति समिति की बैठकें आयोजित की गई हैं, जिसमें इस पर्व को शांतिपूर्वक मनाने का निर्देश और बातें कही गई हैं। इसमें सभी जितने भी हमारे मुहर्रम कमेटी के लोग हैं, जो जितनी भी कमेटियां हैं, वो सब सारे अनुमंडल क्षेत्र के सभी ने यह आश्वस्त किया है कि ये सभी लोग इस त्यौहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ और भाईचारगी के साथ
आपसी समन्वय के साथ एक अच्छे माहौल में मनाएंगे, जिसमें उन सभी का सहयोग रहेगा। बिरसा नगर जोन नंबर 11 में सिख समुदाय द्वारा सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस के अवसर पर छबिल सेवा का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों, महिलाओं और पुरुषों ने उत्साहपूर्वक सेवा कार्य में भाग लिया तथा राहगीरों के बीच ठंडा शरबत, चना, गुड़ और प्रसाद का वितरण किया। आयोजकों ने बताया कि छबिल सेवा केवल गर्मी में लोगों की प्यास बुझाने का माध्यम नहीं, बल्कि सेवा, मानवता, समानता और परोपकार का संदेश देने की एक पवित्र परंपरा है। सिख इतिहास के अनुसार गुरु अर्जन देव को भीषण गर्मी में यातनाएं देकर शहीद किया गया था। उनकी शहादत की स्मृति में प्रत्येक वर्ष जून माह में देश भर में छबिल लगाकर लोगों को ठंडा मीठा शरबत पिलाया जाता है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने शरबत एवं प्रसाद ग्रहण किया। आयोजकों ने कहा कि इस सेवा के माध्यम से गुरु साहिब के त्याग, बलिदान और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। 5वें गुरु, सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस पर हम लोग जोन नंबर 11 में हर साल हम लोग चना, पानी इसका वितरण करते हैं और सेवा देते हैं। हम लोग यहाँ पर कितने साल से लगातार ये कम से कम 10 साल हो गया, 10-15 साल हो गया है। लोग हर साल ऐसा कंटिन्यू चलते रहता है प्रोग्राम। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता और बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई। आजाद नगर पुलिस ने निर्माणाधीन इमारत से कॉपर तार चोरी मामले में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मानगो में सड़क पर बम्पर निर्माण को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच हुआ विवाद बदला हिंसक झड़प में। और गोविंदपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, मौके पर एक की हुई मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।